में डायल 112 पुलिस टीम के साथ जमकर हाथापाई हुई, धक्का मुक्की भी की गई। बालू तस्करों और उनके सहयोगियों पर हाथापाई का आरोप है। देखिए, जमुई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अवैध बालू खनन रोकने पहुंची डायल 112 पुलिस टीम के साथ बालू तस्करों और उनके सहयोगियों ने हाथापाई और धक्का मुक्की की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वायरल वीडियो में कई लोग पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। इसी बीच कुछ आरोपी मौके से भागने की कोशिश करते हैं, जिन्हें पुलिस सड़क पर दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास करती दिखाई देती है। जमुई जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने जो बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ रखा है, उसे छोड़ाते हुए पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करते हैं, जोर जबरन करते हैं। खैरा थाना क्षेत्र के देवपुर इलाके में अवैध बालू खनन की सूचना पर डायल 112 की टीम पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होते ही वहां मौजूद लोगों ने विरोध किया और पुलिस टीम के साथ हाथापाई शुरू कर दी। आरोपी के इस दौरान ट्रैक्टर पर लदा बालू भी जल्दबाजी में नीचे उतार दिया गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस बल बुलाया गया। इसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया। पुलिस ने अवैध खनन में इस्तेमाल हो रहे ट्रैक्टर के इंजन को जब्त कर लिया है। वैशाली पुलिस ने ऑपरेशन नीलकंठ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कोडीन युक्त प्रतिबंधित कप सिरप बरामद किया। छापेमारी के दौरान एक तस्कर गिरफ्तार हुआ, जबकि 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। वैशाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान करीब 4,972 लीटर कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया। पुलिस ने मौके से सीतामढ़ी निवासी मादक पदार्थ तस्कर कृष्णा कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हिरासत में लिए गए 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। सदर एसडीपीओ के मुताबिक पटना एनडीपीएस सेल से मिली सूचना के बाद वैशाली एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने यह कार्रवाई की। पूछताछ में गिरफ्तार तस्कर ने पूरे नेटवर्क से जुड़े अहम खुलासे किए हैं, जिसके आधार पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और इन सभी मामलों में जो है अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अभी जो बैच नंबर है उसका इन्वेस्टिगेशन अभी किया जाएगा कि माल किसके नाम से ये डिस्पैच हुआ। गौरतलब है कि 14 जून को भी इसी थाना क्षेत्र से हजारों लीटर प्रतिबंधित कप सिरप बरामद किया गया था। लगातार हो रही इस बरामदगियां इस ओर इशारा करती है कि शराबबंदी के बीच वैशाली में नशे के लिए कोडीन युक्त कप सिरप का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है। अब पुलिस इस पूरे सिंडिकेट की जड़ तक पहुँचने की कोशिश में जुटी है। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में 2 युवती की मौत हो गई। बेकाबू कार की टक्कर से दोनों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ये कार बीजेपी नेता की थी। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार की टक्कर से स्कूटी सवार 2 युवती की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गाड़ी झाड़ियों में जा गिरी। दावा किया जा रहा है कि गाड़ी बीजेपी नेता की है। हादसा बोचहा थाना क्षेत्र के आदि गोपालपुर चौक के पास हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद कार भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झाड़ियों में जा गिरी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्कूटी साइड में था और वो ऐसे ऐसे राते चला गया। चूना गाड़ी है जी, पुनिया नंबर गाड़ी है। हेलो हेलो गाड़ी ऐसे पलटी मारा हुआ है जी, उसी जगह है। दावा किया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी पूर्णिया की बीजेपी नेता नूतन गुप्ता की है। हालांकि हादसे के वक्त गाड़ी में कौन सवार था, इसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब गाड़ी खाली मिली। क्रेन की मदद से फॉर्च्यूनर को झाड़ियों से बाहर निकाला गया। पुलिस अभी पता लगाने में जुटी है कि हादसे के समय गाड़ी कौन चला रहा था और दुर्घटना के बाद उसमें सवार लोग कहाँ चले गए। दरभंगा के बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में शनिवार को 952 महिला प्रशिक्षु सिपाहियों की भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। 36 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद अब ये बेटियां बिहार के विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अनुशासित कदम, जोश से भरा मार्च पास्ट और देश भर के रंग में रंगा माहौल। दरभंगा के बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में 952 महिला प्रशिक्षु सिपाहियों ने शानदार पासिंग और परेड का प्रदर्शन किया। 3 साल यानी 36 महीने के कठिन शारीरिक, तकनीक और व्यवहारिक प्रशिक्षण के बाद अब ये सभी महिला सिपाही बिहार पुलिस का हिस्सा बन गयी है। भागलपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, गोपालगंज समेत 5 जिलों की इन प्रशिक्षु सिपाहियों को हथियार संचालन, ड्रिल, कानून, कंप्यूटर, सोशल मीडिया हैंडलिंग, योग और पुलिस सेवा से जुड़े सभी जरूरी विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। अब ये अपने अपने जिलों में तैनात होकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ जनता की सुरक्षा और सेवा का दायित्व निभाएंगे। प्रशिक्षु महिला सिपाहियों ने इसे अपने जीवन का सबसे यादगार दिन बताया और पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ जनता की सेवा का संकल्प दोहराया। अनुशासन, आत्मविश्वास और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी यह पासिंग और परेड बिहार पुलिस के लिए एक नई शुरुआत मानी जा रही है।
रामगढ़ रांची NH-33 के चुट्टूपालू घाटी पर लगातार हादसे होते रहते हैं, लेकिन अब हादसों पर काबू पाने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। रामगढ़ रांची NH-33 की चुट्टूपालू घाटी जहां आए दिन होने वाले सड़क हादसे चिंता का कारण बने रहते हैं। अब इन दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन और NHAI ने मिलकर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। रामगढ़ जिला प्रशासन और NHAI ने चुट्टूपालू घाटी में सड़क सुरक्षा को लेकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर के तहत व्यापक योजना बनाई है। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। शॉर्ट टर्म प्लान के तहत घाटी के संवेदनशील हिस्सों में स्पीड डिस्प्ले मीटर, गति नियंत्रण उपकरण और अन्य सुरक्षा संकेतक लगाए जाएंगे। वहीं लंबे समय से बनी एस्केप लेन को भी जल्द पूरी तरह चालू किया जाएगा, ताकि ब्रेक फेल होने या वाहन का नियंत्रण बिगड़ने की स्थिति में भारी वाहनों को सुरक्षित रोका जा सके। लॉन्ग टर्म प्लान में घाटी के लिए वैकल्पिक मार्ग विकसित करने की दिशा में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस दोनों छोर पर भारी वाहनों की नियमित जाँच, ओवर स्पीडिंग पर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाएगी। बरसात शुरू होते ही जंगल से जंगली मशरूम यानी खुखड़ी चुनकर खाने का चलन बढ़ जाता है, लेकिन खाने योग्य और जहरीले मशरूम में फर्क ना कर पाना कई बार जानलेवा साबित हो सकता है, और यही हुआ है हजारीबाग में। देखिए, हजारीबाग के इचाक प्रखंड के देवीकुल, बरका खुर्द और आसपास के गांव में जंगली मशरूम खाने से 2 से 3 परिवारों के दर्जनों लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। जंगल से मशरूम लाकर सब्जी बनाई गई थी, लेकिन खाना खाने के कुछ ही देर बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को उल्टी, किसी को दस्त तो किसी को तेज पेट दर्द और कमजोरी की शिकायत हुई। परिजन सभी को तुरंत शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और निजी अस्पतालों में लेकर पहुँचे, जहाँ उनका इलाज जारी है। बहुत ही दुखद घटना है जो इचाक में अभी जो हुआ। तो मैं तो यही कहूँगा कि सावधानी बरतें और कहीं भी किसी भी तरह की पहले मतलब आप कहीं से भी उठा के कुछ भी ना खा लें। डॉक्टरों का कहना है कि जंगल में उगने वाले सभी मशरूम खाने योग्य नहीं होते। कई प्रजातियां बेहद विषैली होती है और उसका असर कुछ घंटों से लेकर 2 से 3 दिन बाद तक भी दिखाई दे सकता है। समय पर इलाज नहीं मिलने पर लिवर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है और जान का खतरा भी पैदा हो सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिना सही पहचान के जंगल से लाए गए मशरूम का सेवन बिल्कुल न करें। धनबाद में कुख्यात भगोड़े अपराधी प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। वासीपुर स्थित उसके घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया है। इलाके को पूरी तरीके से पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। धनबाद में कुख्यात भगोड़े अपराधी प्रिंस खान के घर पर बुलडोजर चला है। ये कार्रवाई SSP के निर्देश पर की गई। मौके पर 3 DSP, CCR DSP समेत 6 थानों की पुलिस भारी संख्या में तैनात रही, ताकि किसी भी तरह की घटना से निपटा जा सके। पूरा तो नहीं, बस जो पार्ट्स गिर रहे थे, जो खंडहर हो चुका था, जो क्या था पहले से जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, जिसके कारण यहाँ पे जनमानस को क्या था दिक्कत हो रही थी, बस उसे अभी तोड़ा जा रहा है। और जैसे ही हमारे पास पूरा ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि घर का नक्शा वगैरह पार नहीं था, तो वैसे ही घर को भी उठाया जाएगा उसको। बुलडोजर से मकान को ध्वस्त करने की प्रक्रिया पूरे सुरक्षा घेरे के बीच की गई। पुलिस ने मीडिया को भी सुरक्षा कारणों से निर्धारित दूरी पर रखा। साथ ही पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में निरसा विधायक रूप चटर्जी को कथित धमकी मिलने के बाद प्रिंस खान के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी गई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई कानून के तहत चल रही प्रक्रिया का हिस्सा है। धनबाद पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद वासीपुर इलाके में तनाव और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी बनी हुई है, जबकि प्रशासन आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटा हुआ है। बेतिया में ग्रामीणों की सतर्कता से पशु तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। नरकटियागंज के मझरिया गांव में एक छोटे पिकअप से अमानवीय तरीके से ले जाए जा रहे करीब 14 मवेशियों को पुलिस के हवाले किया गया। देखिए, शुक्रवार रात गांव से गुजर रहे एक संदिग्ध पिकअप को ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की। जैसे ही गाड़ी रुकी, तस्कर मौके से भाग निकले। ग्रामीणों ने तुरंत पिकअप के टायरों की हवा निकाल दी और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप और सभी मवेशियों को कब्जे में लेकर थाने पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि पशु तस्कर गाँव-गाँव घूमकर मवेशियों की चोरी करते हैं और उन्हें दूसरे राज्यों में बेच देते हैं। पुलिस के मुताबिक तस्करों ने छोटे पिकअप को 2 मंजिला बनाकर उसमें करीब 14 मवेशियों को बेरहमी से ठूस दिया था। दम घुटने और लंबे सफर की वजह से कई मवेशियों की हालत इतनी खराब हो गई कि नीचे उतरने के बाद वे अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार तस्करों की तलाश की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर पशु तस्करी के अमानवीय चेहरे और ग्रामीणों की सतर्कता की अहम भूमिका को सामने ला दिया।
हाजीपुर में टोटो चोरी के आरोप में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ गई। कई लोगों ने मिलकर आरोपी की पीट कर हत्या कर दी। न कोई केस, न कोई गवाही, न ही गिरफ्तारी, सीधा सजाए मौत। वैशाली में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती एक घटना में कुछ लोगों ने कानून का माखौल उड़ाते हुए टोटो चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी के दबंगों ने पहले युवक को अगवा किया, फिर सुबह से शाम तक पिटाई की और जब हालत बिगड़ी तब युवक को उसके घर छोड़कर फरार हो गए, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। 10:30 पौने 11 बजे यहाँ पर रखा तो मैंने तुरंत भाग गया। मैंने रखा, एगो फोटो खींचा, भाग गया। हमको पास में मोबाइल नहीं था। घटना बिदुपुर थाना क्षेत्र के खपुरा गांव की है। गांव के मंजीत कुमार और रंजीत कुमार का टोटो परसों रात में चोरी हो गया था, जिसका शक गांव के सन्नी कुमार पर गया और फिर मंजीत ने अपने सहयोगियों के साथ सन्नी को अगवा कर बंधक बना लिया और पिटाई शुरू कर दी। सन्नी के परिजनों ने आरोप लगाया कि मंजीत और उसके घर के लोगों के साथ उसके सहयोगियों ने बेरहमी से सन्नी की पिटाई कर दी। एसडीपीओ ने बताया कि टोटो चोरी की कोई लिखित शिकायत आरोपियों ने पुलिस में नहीं दी है और सन्नी को बंधक बनाकर उसकी पिटाई कर दी गई। इस मामले में घर की 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। रांची में स्वास्थ्य विभाग ने एक ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर का पर्दाफाश किया है जहां बिना किसी योग्य डॉक्टर के मरीजों की जांच की जा रही थी। लोहाडे स्थित इस डायग्नोस्टिक सेंटर को नियमों के उल्लंघन के आरोप में तत्काल प्रभाव से सील किया गया है। रांची के लोहाडे स्थित एमके कॉम्प्लेक्स में चल रहे अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापेमारी की गई। जांच में सामने आया कि सेंटर पर कोई पंजीकृत डॉक्टर मौजूद नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात रही कि मरीजों का अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जैसी संवेदनशील जांचें एक टेक्नीशियन द्वारा की जा रही थी। टीम को केंद्र में किसी भी योग्य डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन या अधिकृत दस्तावेज भी नहीं मिला। इससे मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ गंभीर लापरवाही माना गया। हम लोग कर रहे हैं और हमारे काफी इन्फॉर्मर्स हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मर हैं, वो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं और जब वो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम लोग निश्चित कार्रवाई करते हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में पंजीकृत रेडियोलॉजिस्ट की मौजूदगी अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सेंटर को तत्काल सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया कि जिले में बिना लाइसेंस या बिना योग्य डॉक्टरों के चल रहे अन्य क्लिनिकों और जांच केंद्रों के खिलाफ भी अभियान लगातार जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई ने अवैध रूप से चल रहे डायग्नोस्टिक सेंटरों पर सख्त संदेश दिया है। खूंटी जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। तोरपा क्षेत्र में कटहल तोड़ने गए ग्रामीण पर हाथी ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। खूंटी कोलेबिरा मुख्य सड़क किनारे स्थित कुल्डा जंगल में पिछले करीब 15 दिनों से 5 जंगली हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। ये हाथी कई बार जंगल से निकलकर मुख्य सड़क पर भी घंटों घूमते देखे गए हैं, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। इसी दौरान कुल्डा गांव के क्रिस्टोफर तोपनो कटहल तोड़ने जंगल पहुंचे थे, तभी एक जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल क्रिस्टोफर को इलाज के लिए सदर अस्पताल खूंटी में भर्ती कराया गया है। सब टूटा, लात मारा था। हाथी कहाँ पे था? गाँव तरफ आया था। हाल के दिनों में हाथियों पर गुलेल और लाठी डंडे से हमला करने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। वन विभाग का मानना है कि ऐसी हरकतों से हाथी अधिक आक्रामक हो सकते हैं। इसी को देखते हुए खूंटी के उपायुक्त जावेद हुसैन ने लोगों से जंगल या सड़क पर मौजूद हाथियों के पास नहीं जाने और किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बचने की अपील की है। वन विभाग लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए प्रशासन की अपील है कि लोग सतर्क रहें, अफवाहों से बचे और हाथियों को सुरक्षित दूरी से ही गुजरने दे, ताकि इंसान और वन्यजीव दोनों सुरक्षित रह सके। समस्तीपुर की पुलिस ने यह बता दिया कि राज्य में कानून का राज है। अगर बदमाश पुलिस पर अटैक करेगा तो पुलिस हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगी। शुक्रवार को समस्तीपुर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम के साथ कुख्यात बदमाश अमन कुमार की मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश अमन के पैर में गोली लग गई। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एएसपी संजय कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस को बंगरा थाना क्षेत्र में अपराधियों के इकट्ठा होने और किसी बड़ी लूट की साजिश रचने का इनपुट मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस और एसटीएफ की टीम ने अपराधियों का पीछा करना शुरू किया। जैसे ही पुलिस टीम अपराधियों को घेरते हुए समस्तीपुर वैशाली के सीमावर्ती इलाके बलिगांव पहुंची, अपराधियों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस और एसटीएफ की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। कुख्यात अमन के पैर में गोली लगी, जबकि उसका दूसरा साथी भागने के चक्कर में गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों घायल अपराधियों को इलाज के लिए फौरन समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कड़े पहरे के बीच कैदी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाकर सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं।
सोचिए अगर आप किसी अधिकारी के पास अपनी समस्या लेकर जाएं और वो अधिकारी आपकी समस्या सुनकर तुरंत समस्या का समाधान कर दे, जैसा आपको फील होगा वैसा ही जामताड़ा की विशाखा को फील हुआ है। देखिए, जामताड़ा समराले में पेंशन की आस लेकर पहुंची एक बेबस दिव्यांग युवती की फरियाद पर जामताड़ा के डीसी आलोक कुमार ने न सिर्फ तुरंत संज्ञान लिया बल्कि मौके पर ही उसकी समस्या का समाधान कर समाज को संवेदनशीलता की नई मिसाल दी है। पूरा मामला तब सामने आया जब अरकुंडी गांव की रहने वाली दिव्यांग युवती विशाखा बावरी अपनी मां और एक स्थानीय शिक्षक के साथ डीसी कार्यालय पहुंची। परिजनों ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और दिव्यांगता प्रमाण पत्र न होने की वजह से विशाखा को पिछले लंबे समय से किसी भी सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। विशाखा को ऑन द स्पॉट दिव्यांगता प्रमाण पत्र सौंपा। इतना ही नहीं, डीसी ने तुरंत सदर सीओ को सख्त निर्देश जारी करते हुए विशाखा को मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ने की सभी औपचारिकताएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने को कहा। डीसी ने पीड़ित परिवार से बातचीत कर उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी ली और भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन हर जरूरतमंद वृद्ध और निराश्रित व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोई भी व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। हौसले बुलंद हो और जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। जमुई की अनिशा दुबे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जो बेटियां पहाड़ों के सीने को चीरकर एवरेस्ट फतह कर सकती हैं, वे अपनी उंगलियों के जादू से कैनवास पर नया इतिहास भी लिख सकती हैं। जमुई की जाबाज पर्वतारोही अनिशा दुबे ने कुछ ऐसा ही अनोखा कारनामा कर दिखाया है। माउंट एवरेस्ट की गगनचुंबी ऊंचाइयों पर भारत का तिरंगा लहराने के बाद अनिशा अब हमारी प्राचीन कला और संस्कृति को सहेजने की एक बेहद खूबसूरत मुहिम में जुट गई है। बचपन से ही पेंटिंग का शौक रखने वाली अनिशा दुबे ने बिना किसी बाहरी मदद या कोचिंग के सिर्फ अपनी लगन और सेल्फ ट्रेनिंग के दम पर हजारों साल पुरानी मधुबनी और मंडरा आर्ट को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसकी इन दिनों हर तरफ खूब चर्चा हो रही है। अनिशा ने अलग अलग रंगों और करीब 35 बेहद जटिल पैटर्न्स का उपयोग कर मिथिला पेंटिंग से बिहार के नक्शे को सजाया है, जो लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। वे सिर्फ नक्शे ही नहीं बल्कि कागज पर रंगों के जरिए समाज को प्रेरित करने वाली कई और खूबसूरत पेंटिंग्स भी लगातार तैयार कर रही हैं। पर्वतारोहण जैसी कठिन चुनौती को पार करने के बाद कैनवास पर कला की साधना करना अनिशा के बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाता है। देश में कोई सरकारी कार्य हो और भ्रष्टाचार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस भ्रष्टाचार का खामियाजा आखिर भुगतता कौन है? केवल और केवल जनता। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में अभी मानसून ने पूरी तरह दस्तक भी नहीं दी कि नदियों के कटाव को रोकने के सरकारी दावों की पोल खुलनी शुरू हो गई। बाढ़ के रेड जोन कहे जाने वाले कटिहार के मनिहारी प्रखंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रशासनिक मुस्तैदी और करोड़ों के फंड पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। मनिहारी प्रखंड के धुरियाही स्थित पंचायत सरकार भवन के ठीक पीछे गंगा नदी के किनारे लगभग 2.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से एक कटाव निरोधी एप्रन बनाया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े इस कार्य की गुणवत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाढ़ के आने से पहले ही इसका एक बड़ा हिस्सा ढहकर नदी में विलीन हो चुका है। अब यह तेज होता कटाव कहर बनकर किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि और रिहायशी इलाकों को तेजी से अपनी आगोश में ले रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो निर्माण के वक्त से ही इस कार्य की क्वालिटी पर उंगलियां उठ रही थी, लेकिन तब अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति ये है कि इस इलाके से जुड़े एक बड़े भूभाग पर रहने वाले ग्रामीण और किसान गहरे खौफ में है। ऐसे में तेज होते कटाव ने एक बार फिर लोगों को पलायन और तबाही की दहशत में ला दिया है। बांका में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा मचाया। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग जाम कर दिया। पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लोग इतने उग्र हो गए? ये रिपोर्ट देखिए। बांका के बौसी थाना क्षेत्र के भंडारी चक में एक भीषण सड़क हादसे में ट्रक की चपेट में आने से 5 साल के मासूम बच्चे और 3 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में भारी बवाल मच गया है। मृतक बच्चे की पहचान भंडारी चक निवासी कैलाश यादव के पुत्र हैप्पी कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि खाद से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गया। इस हादसे के दौरान वहां मौजूद मासूम हैप्पी कुमार और 3 मवेशी ट्रक के नीचे दब गए और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने बच्चे का शव सड़क पर रखकर भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस पत्थरबाजी में थाना अध्यक्ष और एसआई समेत 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बौसी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन लोगों को शांत कराकर मुख्य मार्ग से जाम हटवाने की कोशिशों में जुटा है।
बिहार में जब से सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार गठित हुई है, तब से अतिक्रमणकारियों की शामत आई है। लगातार अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा अपनी ताकत दिखा रहा है। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से प्रशासन का पीला पंजा गरजा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कार्रवाई के तहत कमिश्नरी गेट से लेकर के जिला अधिकारी कार्यालय और जिला परिवहन अधिकारी दफ्तर तक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे दुकानदारों पर सीधे बुलडोजर चला दिया गया। इस अचानक और ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे समाहरणालय परिसर में दुकान लगाने वाले अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मच गया। इस अभियान में शामिल आला अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनाधिकृत रूप से बाहर सामान निकालकर रास्ता रोकने वाले दुकानदारों पर भी मौके पर ही भारी जुर्माना ठोका गया। मामले की जानकारी देते हुए नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी मनोज कुमार ने ये बताया है कि जिला प्रशासन के सख्त आदेश पर कमिश्नरी गेट से लेकर के डीएम ऑफिस होते हुए डीटीओ कार्यालय तक के इलाके को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है और सभी अवैध दुकानों को हटा दिया गया है। जो नियम कानून में नहीं चलेगा उसकी अब खैर नहीं। किसी भी तरह का निर्माण करते समय नियमों का उल्लंघन होगा तो प्रशासन वही करेगा जो गिरिडीह में किया गया है। शहर में नियम कानून को ताक पर रखकर बनाए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम ने एक बहुत बड़ा हंटर चलाया है। झारखंड बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वालों पर निगम का पीला पंजा जमकर गरजा है। नगर निगम की स्पेशल टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अंबेडकर चौक के पास स्थित मशहूर मोबाइल गली में धावा बोला। यहाँ एक ज्वेलरी के भवन में उस हिस्से को हथौड़े और बुलडोजर से जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसका निर्माण बिना नक्शे या अवैध रूप से किया गया था। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे ताकि कोई हंगामा न हो। जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने कुछ दिन पहले ही ज्वेलर समेत शहर के कुल 11 बड़े भवन मालिकों को आधिकारिक नोटिस जारी किया था। नोटिस में साफ चेतावनी दी गई थी कि तय समय सीमा के भीतर वे अपने अवैध निर्माण को खुद हटा लें, वरना निगम अपनी तरफ से तोड़फोड़ करेगा और उसका पूरा हर्जाना खर्च भी मकान मालिकों से ही वसूला जाएगा। जब निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी इन भवन मालिकों ने अवैध हिस्सों को नहीं हटाया तो नगर निगम ने अपने अल्टीमेटम के तहत यह सख्त एक्शन लिया है। निगम के आला अधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि शहर की सड़कों को जाम करने वाले और बायलॉज का उल्लंघन करने वाले किसी भी रसूखदार को बख्शा नहीं जाएगा। सोचिए अगर पिता ही आपका कोच हो और नेशनल चैंपियनशिप के लिए आपको तैयार कर रहे हों। हम दंगल फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि आरा की बात कर रहे हैं। देखिए 1857 के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की ऐतिहासिक धरती जगदीशपुर एक बार फिर से देश भर में गौरवान्वित हुई है। वीर कुंवर सिंह के वंशज कुंवर अभिजीत सिंह और उनकी बेटी पलक सिंह ने एक साथ निशानेबाजी प्रतियोगिता में कई पदक जीतकर पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया। इस प्रतियोगिता में बेटी पलक सिंह ने सटीक निशाना साधते हुए 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जबकि 10 मीटर वुमेन पिस्टल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। वहीं उनके पिता कुंवर अभिजीत सिंह ने अपनी विरासत का परिचय देते हुए 10 मीटर मेंस पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। पिता पुत्री की इस जोड़ी ने एक साथ पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उनके पिता कुंवर अभिजीत सिंह खुद 2003 में दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। पढ़ाई के साथ कड़ी मेहनत कर रही पलक का एकमात्र लक्ष्य अब ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। बिहार सरकार की योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा भी उनके घर पर पहुंचे। इस शानदार जीत के बाद जगदीशपुर में जश्न का माहौल है। विजेता पिता पुत्री को बधाई देने पहुंच रहे हैं। मोबाइल फोन बच्चों की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है और ये बात पहले भी कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन अब इसका एक नया और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। मोबाइल खतरनाक, बच्चे भूल रहे आवाज, स्क्रीन के साइड इफेक्ट, खो रही मासूमियत, कार्टून वाली आवाज, डॉक्टरों ने खोले राज। मोबाइल की स्क्रीन, कार्टून की दुनिया और उसमें खोता बचपन। अंबिकापुर में डॉक्टरों के सामने ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां छोटे बच्चे सामान्य आवाज की बजाय कार्टून कैरेक्टर की तरह बोलने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण कम उम्र में जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम है। आज के दौर में बच्चों का बड़ा समय मोबाइल और टीवी के साथ बीत रहा है। परिवार के लोगों से बातचीत कम हो रही है और स्क्रीन पर दिखने वाले कार्टून उनके बोलने के तरीके और भाषा और व्यवहार पर असर डाल रहे हैं। स्पीच थेरेपी के लिए आने वाले हर 10 बच्चों में लगभग 3 बच्चों पर मोबाइल और टीवी का असर साफ दिखाई दे रहा है। तो वहीं बोलने से जुड़ी करीब 70% समस्याओं में स्क्रीन टाइम बड़ा कारण उभरकर सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जमकर
ट्रांसजेंडर और यात्री के बीच जमकर मारपीट हो रही है, लात घूंसे चल रहे हैं। देखिए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक यात्री परिवार और कुछ ट्रांसजेंडर लोगों के बीच जमकर झगड़ा और धक्का मुक्की होती दिखाई दे रही है। रेलवे पुलिस के मुताबिक ये घटना 30 जून की रात करीब 11:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर हुई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ब्रह्मपुत्र मेल की जनरल बोगी में सीट लेने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवानों ने तुरंत पहुंचकर भीड़ को हटाया और दोनों पक्षों को शांत कराया। इसके बाद सभी यात्री ट्रेन में सवार होकर चले गए। रेलवे पुलिस का कहना है कि परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है और इस मामले पर कोई पीसीआर कॉल भी नहीं मिली। फिलहाल वायरल वीडियो की पुष्टि हो चुकी है और दोनों पक्षों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ